स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस कौम के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह 7वें अध्याय के 7वें दिन के 7वें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग में के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम जी, उनके परिकर सहित के पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि यह श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ यह सुंदर भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम का गीत है। भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो शब्दों के माध्यम से उनके मुखारविंद से उभर रहा है। मानो कि भगवान कह रहे हैं कि आ लौट आ जा घर, मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, आप मुझसे क्यों नहीं प्रेम करते हो? आ लौटो, आप मुझसे अलग रह के कष्ट क्लेश का अनुभव क्यों कर रहे हो? आओ, घर लौट आओ। तो भगवान का ये पुकार है, वे उद्घोष कर रहे हैं कि आओ पुनः मेरे साथ, मेरे पास लौट आ जाओ। ये भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता, ये 7वां अध्याय बड़ा सुंदर है, अलौकिक है, बड़ा पावन है। भगवान, ये 7वां अध्याय जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। ये 7वां अध्याय, इनका शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग। अब तक हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से पहले अध्याय में धृतराष्ट्र परेशान है,
दुर्योधन परेशान है, अर्जुन भी परेशान है। उनके परेशानी का कारण यह है कि वो जान नहीं पाते कि वो है कौन। अर्जुन कह रहा है कि वो पांडव हो, धृतराष्ट्र कह रहे कि वो कौरव है। तो भगवान कहते हैं ना आप पांडव हो ना आप कौरव हो, आप क्या हो? आत्मा है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरा दुश्मन है, दुर्योधन कहता है कि पांडव मेरा दुश्मन है। भगवान कहते हैं ना कौरव दुश्मन है ना पांडव दुश्मन है। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है। और भगवान कहते हैं दुश्मन कौन है? काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धेनाम वैरिणाम। भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं हमारे अपने कौन है। अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना मेरा अपना है। पर भगवान कहते हैं नहीं। गुरु तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना। और पांचवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हमारे अपने कौन है? भगवान है। गुरु भगवान हमारे अपने हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा सुहृद सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति मृच्छति। और छठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि आप पूरी तरह से भगवान की योजना को अपना बना लो। भगवान की योजना को अपना जीवन का फोकस बना लो। कैमरा और मनुष्य जीवन बेकार है। अगर कैमरा में फोकस ना हो और मनुष्य जीवन में फोकस ना हो तो ये दोनों बेकार है। तो फोकस होना चाहिए जैसे अर्जुन का फोकस था। तब सातवां अध्याय जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। जिस प्रकार से जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जितना ऑक्सीजन होगा उतना तंदुरुस्त रहेंगे। उसी प्रकार से जितना हम भक्तिमय रहेंगे उतना सुख आनंद का अनुभव करेंगे। ऑक्सीजन का कमी हो गई तो हमारा स्फूर्ति, हमारे जीवन में स्फूर्ति की कमी होगी। और इसी प्रकार से भक्ति की कमी होगी तो हमारे जीवन में खुशियों की, आनंद की कमी होगी। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुना। और योगी तो योगी बनो, ऐसा उत्तम कोटि का योगी बनो। योगी नाम अपि सर्वेशाम। जैसे जैसे गोपियां हैं वैसे आप अच्छे, अच्छा अच्छा जो है योगी बनो। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 में विभाजित करेंगे। भाग 1 में भगवान जो है कहेंगे ये ज्ञान विज्ञान क्या है और किसके पास ये ज्ञान है। भगवान अपने शक्तियों के बारे में बताएंगे। फिर कौन भगवान के शरण में आते हैं कौन नहीं आते हैं इसका वर्णन आएगा। और कुछ लोग देवी देवता के पास जाते हैं, कुछ निराकार निर्विशेष, कुछ ब्रह्मवादी बनते हैं। इस अध्याय में सातवां अध्याय, नवा अध्याय और 15 अध्याय में श्री भगवान वाचा करके आता है और अर्जुन वाचा, संजय वाचा नहीं आता है। कि सातवां अध्याय, नवा अध्याय और 15वां अध्याय में ये देखा जाता है। सातवां अध्याय में भगवान जो है महात्मा का जन्म का वर्णन करेंगे। 8वां अध्याय में महात्मा का दिव्य मरण का वर्णन करेंगे। और 9वां अध्याय में महात्मा कैसे उनका जीवन होता है उनका वर्णन आता है। यह महात्मा शब्द भगवत गीता में 3 बार आता है, 7वां, 8वां और 9वें अध्याय में। और इस 7वें अध्याय में 4, 4 और 3, 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आएगा। और ये 11 प्रकार के मनुष्य कौन है अभी हम देखेंगे। और विलंब ना करते हुए इस अध्याय के और हम प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए इसका रसपान करते हैं, इस अध्याय में गोता लगाते हैं और इसका भी आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच। फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति और वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कहने वाले हैं कुछ, हमारे लिए कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण होगा। अर्थात हमें बहुत जो है सावधानी के साथ बैठना होगा, कमर कस के बैठना होगा, पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठना होगा, सीट बेल्ट टाइट करके। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ना है। क्योंकि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति
हमारे जीवन के लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। मयि आसक्त मनः पार्थ योग युंज मदाश्रया असंशयं समाग्रामां यथा गेयसे तस्मिन्। जिस प्रकार से गोपियां मुझसे आसक्ति, उसी प्रकार से आसक्त हो जाओ। जिस प्रकार से जल बिन मीन तड़पती है, उस प्रकार से कृष्ण के बिगर हमें तड़पना चाहिए। जिस प्रकार से चातक पक्षी जो है वर्षा के जल के लिए तरसती है, उसी प्रकार से हमें भगवान के लिए तरसना, आसक्त होना चाहिए। मैं आसक्त मन पार्थ, मन मुझे दे दो अर्जुन। ये मन पूरी तरह से भगवान में, भगवान कहते हैं कि मन मुझे दे दो और पूरी तरह से। और भगवान कहते हैं मैं आसक्त मन पार्थ योग इंज मत आश्रया, मुझ पर पूरी तरह से आश्रित असंशय समाग्राम। और इस प्रकार से अगर आप पूरी तरह से मन दोगे तो आप मुझे अच्छी तरह से जान पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्ञानम तेयं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा नेह भयो अन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान अर्जुन से कहते हैं ध्यान से सुनो, क्योंकि अर्जुन अर्जुन अपने जीवन में अब स्वीकार कर लिया, मैं इस भक्ति योग के मार्ग में रहूंगा, मैं इस भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। तो भगवान कहते हैं भक्ति योग में आगे बढ़ना है तो ध्यान से सुनो। जो सुनेगा वो सुधरेगा, जो नहीं सुनेगा कब सुधरेगा। तो इसीलिए श्रवण जो है भक्ति मार्ग का पहला सोपान है। तो श्रवण के बाद जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा कीर्तन करेगा, जो अच्छा श्रवण करेगा जो वो अच्छा कीर्तन करेगा, जो अच्छा श्रवण और कीर्तन करेगा उसका स्मरण अच्छा रहेगा। तो भगवान कहते हैं मैं आपको वो ज्ञान बताऊंगा, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह है भगवत गीता। जब बाइबल को जीसस क्राइस्ट ने सुनाया, तो बाइबल सुनाने के बाद जीसस क्राइस्ट ने कहा मुझे कहने के लिए और बहुत सारे बातें हैं, पर आप इसके लिए तैयार नहीं है, तो मैं कुछ बातें कहूंगा। पर भगवान कहते हैं भगवत गीता में मैंने सब कुछ बता दिया, ये एक बार आप सुनोगे, इसके बाद और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये भगवत गीता जो है ये ऐसा ऐसा ग्रंथ है, आज भी बड़े बड़े महात्मा लीडर इसे स्वीकार करते हैं। दिस इज टॉप मोस्ट लिटरेरी वर्क, भगवत गीता। तो इस प्रकार से भगवत गीता के बारे में चौथे अध्याय में कहते हैं अव्यय। ये भगवत गीता 5000 वर्ष पहले कहा गया था। सूर्य देव को हजारों लाखों वर्ष पहले कहा गया था, और जो सिलेबस सूर्य देव को दिया गया था वही सिलेबस आज तक चलते आ रहा है, उसे चेंज नहीं किया गया था। अब यही इट्स नॉट चेंजिंग। हम देखते हैं हमारे स्कूल के सिलेबस, कॉलेज के सिलेबस हर 3 साल में बदल जाता है। यस नो? पर भगवत गीता कभी भी नहीं बदला, अब यही है, वो चेंज नहीं हुआ। और तो और ये भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है। एक बार भगवत गीता समझ लेंगे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम, ज्ञान का अर्थ क्या है? नॉलेज, जानकारी, थियोरी। विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल। जैसे ज्ञान, जैसे ज्ञान, रसगुल्ला, रसगुल्ला के बारे में जानकारी है हमें। रसगुल्ला सफेद है, गोल है, उसका वेट जो है 20 ग्राम का है, वो दूध से बना हुआ है, चीनी से बना हुआ है, और इस प्रकार से बहुत सॉफ्ट है। ये ज्ञान है। पर विज्ञान क्या है? रसगुल्ला को मुंह में डालो, वाह इतना स्वादिष्ट, ये विज्ञान है। तो ज्ञान के साथ साथ विज्ञान मैं दूंगा, जिसे जानने के बाद आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हे कृष्ण, ये ज्ञान किसको प्राप्त होगा? बताता हूं किसको प्राप्त होगा। मनीषाणां सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मामृति तत्त्वतः। इतने सारे मनुष्य हैं, मनुष्य नाम सहस्रशु, हजारों में एक को ये भगवत गीता का हजारों में एक जो है सीधा जीवन व्यापन करता है, अर्थात जो शास्त्र में बताया है वो करते हैं। जैसे शास्त्र में बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठो, शास्त्र में बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठो, पर देखा जाता है मुंबई जैसे शहर में 1000 में एक व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, बाकी 999 सोते रहते हैं। यानी कि शास्त्र की बातें बहुत कम लोग मानते हैं। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये। ऐसे 1000 लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं, ऐसे 1000 लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं, उनमें से एक जो है मुझे तत्व से जान पाएगा। मान लो 1000 लोग सुबह जल्दी उठ गए, पर उसमें से दूध वाला होगा, न्यूज़पेपर वाला होगा, सब्जी वाला होगा, 999 जो है ऐसे ही उठते हैं, पर एक जो है मंगल आरती में आते हैं और कृष्ण को भक्त और कृष्ण का भक्ति में पूरी तरह से लगा रहता है। यानी कि लाखों में एक, 10 लाख में एक व्यक्ति जो है कृष्ण का भक्त बनता है। तो यहाँ पर जितने भक्त लोग बैठे हैं वास्तव में वो 1 in 10 लाख है। हरि बोल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हे कृष्ण, ज्ञान क्या है? तो श्लोक नंबर 5 और 6, 4 और 5 में भगवान कहते हैं, भूमि अपन वायु खमन बुद्धि रेव च अहंकार इत्ययं में भिन्न प्रकृति रस्तदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो है मेरा भिन्न प्रकृति है कोई माइका लाल जो कह सकता है पृथ्वी मेरा है, जल मेरा है, अग्नि मेरा है? कोई कह सकता है? नहीं। हम लोग जल पी सकते हैं, फैक्ट्री बना के लेबल अपना लगा सकते हैं, पर कोई कह सकता है मैंने जल बनाया, मैंने भूमि बनाया, मेरा है ये केवल केवल भगवान ही कह सकते हैं। भूमि अपन वायु, बताइए कोई आग बना सकता है? नहीं। वायु बना सकता है? नहीं। ये मन बुद्धि जो है भगवान से आता है। लोग कहते हैं कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो भगवान कहता है ये स्टेटमेंट फिलोसॉफिकली गलत है, ये मन तेरा नहीं, ये मन मेरा है। भगवान कहते हैं भूमि अपो अन्न वायु खम मन बुद्धि एवच, इसीलिए बोलता है ये मन मुझे दे दो, क्योंकि ये मन जो है भगवान का है, भगवान को अर्पण करो। भगवान को अर्पण नहीं करेंगे मन, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो भूमि अप अनल वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृति। इसमें से 5 जो है, इसमें से 3 चीज हम देख सकते हैं। भूमि अपो अनलो यानी कि पृथ्वी जल अग्नि को हम देख सकते हैं, पर वायु को थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं और आकाश को थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं। मन बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं, सटल बॉडी, ये हमारे अंदर होता है। ये भिन्न प्रकृति है। ये 8 जो है भिन्न प्रकृति है। जैसे ये रुमाल मेरा है, पर ये मुझसे थोड़ा भिन्न है। ये रुमाल को कोई मरोड़ लो तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर भगवान आगे कहते हैं अपारायम इतस्ते अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूत महाभाव
इस आर्ट को छोड़कर अपार अयम, इससे परे एक हरि बोल, प्लीज नो टॉकिंग। इस अपरा शक्ति में, इस आर्ट से बढ़कर एक और शक्ति है, वो भी मेरा प्रकृति है। उसको जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, या आत्मा कहते हैं। ये भी मेरा प्रकृति है, पर इसे भिन्न नहीं कहते हैं, वो मेरा अपना कहते हैं। जैसा ये हाथ मेरा है, जैसे इस रुमाल को मैं कहीं फेंकूं या कोई इसे मरोड़े तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे हाथ को कोई मरोड़ दे तो बोला नहीं, दर्द होता है, क्योंकि ये मेरा है। पर ये भी मेरा है, पर भिन्न है। दोनों मेरा है, पर मेरे मेरे में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक भिन्न है तो एक नजदीक है। क्यों? ये वो आठ से थोड़ा श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि आत्मा के अंदर चेतना है। इस टेबल में कोई चेतना नहीं है। इसे, इसको जोर से मारो, आइस रखो या आग लगाओ, वो चिल्लाएगा नहीं, चीखेगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया, आओ आओ रिपोर्टर्स मेरे से रिपोर्ट लो, इसे वायरल करो, नहीं। पर हमें ऐसा कोई मारे या आग लगाए तो हम तुरंत बोले मेरे साथ अन्याय हो गया है, क्योंकि हमारे आत्मा के अंदर चेतना है और इसके अंदर चेतना नहीं है। इसलिए ये श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भिन्न प्रकृति मेरा है। तो भगवान आगे कहते हैं एतद्योनानि भूतानि सर्वाणि ति उपधारय अहम कृष्ण जगत प्रभव प्रलयस्तथा। चाहे वो दोनों शक्ति जो है, आत्मा हो या भिन्न शक्ति हो, ये आत्म आध्यात्मिक शक्ति हो या भौतिक शक्ति हो, ये दोनों जो है मुझसे आता है। मैं इनका स्रोत हूं और मैं इनको नाश करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं इन सब का स्रोत हूं। भगवान इतने बड़े बात कह रहे हैं, ऐसा संसार में कोई कह नहीं सकता है कि मैंने पृथ्वी को बनाया, जल को बनाया, अग्नि को बनाया। अब भगवान इतने बड़े बात कहने वाले हैं जो आज तक कोई बुद्धिमान व्यक्ति या जिसका दिमाग ठिकाना में, वो कभी कहा नहीं होगा। जो शिव जी ने नहीं कहा, जो ब्रह्मा जी ने नहीं कहा, जो गणेश जी ने कहा, वो भगवान कहने वाले हैं। मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणया। भगवान कहते हैं मुझसे बढ़कर कोई और नहीं है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। हम किसी से नहीं कम। ये केवल भगवान कह सकते हैं। भगवान के सिवा और कोई नहीं कह सकते हैं। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं सबसे बढ़कर हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। कोई शराबी होगा, नशे में ऐसा कह सकता है, पर उसका नशा उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा। पर ये बात शिव जी भी स्वीकार करते हैं, गणेश जी भी स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। यहां तक कि भगवान कहते हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। जो कुछ भी इस संसार में घट रहा है, जो कुछ भी इस संसार में है, उस सबके पीछे मेरा हाथ है। जैसे ये फूल का हार है, सूत्रे मणिगणिहा, जैसे ये मणि है। कोई छोटा बच्चा जो है, जो नादान होगा, जिसका दिमाग थोड़ा सा कम होगा, बोले अरे वाह, एक मणि दूसरे मणि से चिपका हुआ है, कितना अद्भुत है, कितना विलक्षण है। तो पिताजी बोलेगा
बेटा ऐसा नहीं है, एक मणि दूसरे मणि से लगा हुआ है। ये सब मणि के बीचों बीच एक रस्सी जा रहा है, और ये जो रस्सी जो है वो छोटे बच्चे को बाद में पता लगता है, पर उनके पिताजी बोलता है ये सब मणि चिपका हुआ क्योंकि इसके पीछे हाथ है। इसी प्रकार से जो महात्मा होते हैं वो जानते हैं कि हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। इस संसार में कुछ भी घट रहा है उसके पीछे भगवान का हाथ है। एक पत्थर भी भगवान के आज्ञा के बगैर हिल नहीं सकता, एक पत्ता भी भगवान के आज्ञा के बगैर हिल नहीं सकता है। इतना बड़ा बात इस संसार में केवल कृष्ण ही कह सकते हैं, और कृष्ण जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। और कोई अगर ये कहे कि मैं सबसे बड़ा हूं, वो वास्तव में झूठ कह रहा है। एक भगवान को कहने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ज्ञान देते हैं और विज्ञान। भगवान कहते हैं कि देखो देखो देखो, इस संसार को देखो, और इस संसार में हर जगह मुझे देखो। तो एक बार प्रभुपाद जी इंग्लैंड में थे, 50 साल पहले की बात है, लंदन में थे, इंग्लैंड में थे। और प्रभुपाद जी उस दिन कार से उतरे और वे एक पार्क में गए। पार्क में गए, आराम से बैठे और जपमाला में जप कर रहे थे। इतने में एक प्रभुपाद जी का शिष्य वो प्रभुपाद जी के नजदीक आए, बोला प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी आप कहते हो कि भगवान सब जगह पे है। तो एक लंबा सा एक दीवार था। तो प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी, अगर अगर भगवान सब जगह पे है तो मुझे बताओ इस कोने में भगवान कौन से ड्रेस पहने हैं, उस जगह पे भगवान कौन से ड्रेस पहने हैं, और इस बीच में भगवान कौन से पोस्ट में खड़े हैं। तो प्रभुपाद जी उस विद्यार्थी का, उस भक्त का नादानी पे थोड़ा मुस्कुराने लगे और बोला भगवान सब जगह पे है, और भगवान को सब जगह पे अनुभव करना चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कौन से पोस्ट में कौन से ड्रेस में खड़े हैं, ऐसा नहीं। जो भगवान से प्यार करते हैं वो भगवान को हर जगह अनुभव करते हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, और वो बेटा जब हॉस्टल जाता है, गुरुकुल में आता है, तो माँ बेटे के कमरे में जाता है तो बोलता है ये मेरे बेटे का टेबल है, ये मेरा बेटा का यूनिफॉर्म है, ये मेरा बेटे का पेन है, ये मेरा बेटा का बुक है। ऐसा क्यों माँ कहती है? क्योंकि माँ अपने बेटे से प्रेम करती है। वो कहते हैं ये मेरा बेटे का शूज है, सॉक्स है, टाई है, पर उसमें एक नया काम वाली बाई आता है, उससे पूछे ये टाई किसका है? पता नहीं मुझे किसका है, क्योंकि उसका प्रेम नहीं। जहां इसी प्रकार से भगवान के भक्तों को जो है भगवान से प्रेम होता है तो कहता है ये भूमि मेरा भगवान का है, ये पानी मेरे भगवान का है, ये वायु मेरे भगवान का, ये अग्नि मेरा भगवान का है। इस प्रकार से भगवान के भक्त हर जगह पे भगवान का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से भगवान प्रभुपाद जी ने ये सरल उदाहरण से एक गंभीर जटिल विषय को ज्ञान तो बता दिया। अब विज्ञान क्या, विशेष ज्ञान क्या है? रसोहम अप्स कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्या प्रणव सर्ववेदेषु सद्य पौरुषाम्येषु। पानी तो मुझसे आता है, पर पानी के अंदर स्वाद, पानी की विशेषता क्या है? पानी में स्वाद होना चाहिए। जितना पानी स्वाद होता है, स्वादिष्ट होता है, उतना विशेष पानी है। और सूर्य का विशेषता क्या है? वो रोशनी देता है। चंद्रमा का विशेषता क्या है? वो रोशनी देता है। वेद का विशेषता क्या है? उसमें बार बार ओम 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 ये शब्द आता है। ओम शब्द एकदम पवित्र शब्द है, और इसका जो उच्चारण करते हैं उनका मन भी पवित्र हो जाता है। और आकाश में शब्द रहता है। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का महत्व तब बढ़ता है उसके अंदर कुछ करने का जो है पौरुष यानी कि एबिलिटी रहता है। तो इस प्रकार से हर चीज के पीछे विशेषता अगर कुछ है, उस वस्तु के अंदर विशेषता भगवान देते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर गंध, पुण्य गंध पृथ्वीं च तेजश्चास्मिन् विभवशो जीवनम सर्वभूतेषु
तपश्चास्मिन् तपस्विषु। अब फूलों में खुशबू कहाँ से आता है? भूमि से आता है। जो फूल जितने खुशबूदार होता है वो उतना पुण्य माना जाता है, और कुछ फूल होते हैं जिसमें खुशबू नहीं होता है, वो उतना पुण्य नहीं माना, जो भगवान में सेवा। तो फूलों की जो खुशबू जो है वो भूमि का विशेषता है, वो भगवान के द्वारा आता है। और आग है, पीले रंग का आग है, वो उसका खूबी तब रहेगा उसके अंदर गर्मी होगा। अगर अगर कुछ पीले रंग का कुछ लहरा रहा है। हम एक 5 स्टार होटल में गए थे, तो उस 5 स्टार होटल में एक शोकेस में ऐसे पीले रंग का जो है कुछ गोल्डन स्ट्राइप्स था, और नीचे से हवा दे रहे थे, और ऐसा ऐसा सब वो लहरा रहा था। दूर से लग रहा था कि अग्नि है, तो नजदीक जाकर देखते तो वो उसमें से कोई ताप नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आग नहीं है। वो क्या है? तो आग का खूबी क्या है? उसके अंदर से ताप निकलना चाहिए, वो ताप भगवान देते हैं। जीवात्मा के अंदर चेतना है, पर वो चेतना कौन देते हैं? भगवान देते हैं। तपस्वी तपस्या करते हैं, और ये तपस्या करने का जो जो बल है वो भगवान देते हैं। बीजा माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनाम बुद्धि बुद्धिमांतम च Repeat. अस्मि तेजस तेजस्विनाम। Please chant the verses with Maharaj, right? अब भगवान कहते हैं कि जितने भी जो कुछ भी संसार में दिख रहा है या अनुभव कर रहे हैं, जितने भी जीव हैं उन सबका मैं बीज हूं। बीज प्रदा पिता भी कहते हैं। है कोई माई का लाल वो कह सकता है कि मैं इस संसार में जितने भी जीव हैं उनका पिता हूं? वो एक का पिता हो सकता है, 2 का पिता हो सकता है, 10 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, पर कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मैं सबका पिता हूं। ये कृष्ण कह सकते हैं। और जीसस क्या कहते हैं? आई एम सन ऑफ गॉड, और वी आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमारा पिता कौन है? भगवान है, कृष्ण है। कृष्ण के सिवा और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सबका पिता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि है वो मैं हूं। कोई कहता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, भगवान की कृपा से उनको बुद्धि मिलता है। और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, तो बुद्धि जो है भगवान देते हैं। क्षत्रिय के अंदर वो बल जो है वो भगवान देते हैं। इस प्रकार से बलम बलवताम Tam chaham काम कामराग विवर्जिताम धर्मा धर्मा विरुद्ध विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में के अंदर मैं बल हूं। पति पत्नी स्त्री पुरुष में आकर्षण होता है, पर पति पत्नी विवाहित जीवन जीते हैं पर पवित्र जीवन जीते हैं। वो एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करते हैं। ऐसे पवित्र पति और पत्नी वो जब एक दूसरे को स्पर्श करे, उससे जो संतान निकलेगा या तो स्वयं भगवान आएंगे या भगवान के शुद्ध भक्त। तो भगवान कहते हैं काम राग विवर्जित। इस संसार में पति पत्नी विवाह करते हैं, फिर सीधा हनीमून के लिए भागते हैं, पर शास्त्र में भागवतम में वर्णन आता है कि देवकी और वसुदेव वो हनीमून में नहीं गए, वो कारागर में गए। नंद महाराज और यशोदा मैया का वर्णन आता है, विवाह होने के बाद उन्होंने बहुत तपस्या किया। फिर पवित्र होने के बाद देवकी देवहूति और कर्दम मुनि का वर्णन आता है। उनका विवाह होने के बाद कर्दम मुनि तपस्या करते हैं, देवहूति माता बहुत उनका सेवा करते हैं। ऐसे पवित्र पति और पत्नी जो होते हैं उनके जीवन में या तो भगवान आएंगे, नहीं तो माधवाचार्य या रामानुजाचार्य या प्रभुपाद जी जैसे
आचार्य, काम राग विवर्जित, इस प्रकार के पति पत्नी जिसके अंदर काम नहीं होता है, उस उनके द्वारा धर्म अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो कार्य नहीं करते हैं, ऐसे पति पत्नी के जीवन से या तो भगवान आएंगे या भगवान का शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी आएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, मैं क्या क्या बताऊं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आत्मा जो कुछ भी है, आध्यात्मिक है या भौतिक, ये सब मुझसे आता है। ये च एव सात्विका सात्विका भावा राजसस्तामसश्चये मत इस संसार में सब कुछ मुझसे आता है, और सब कुछ जो है रजगुण तमगुण और सतगुण के द्वारा आता है। ये तीनों गुण मुझसे आता है, और तीनों गुणों के अंतर्गत सब कुछ है, सब कुछ। पर मैं इन तीनों गुणों के अंदर नहीं हूं, मैं उनसे स्वतंत्र हूं। मैं ये तीनों गुणों से स्वतंत्र हूं, और ये तीनों गुण मेरे अंदर है। तो इस प्रकार से केवल भगवान कह सकते हैं कि केवल भगवान कह सकते हैं कि ये तीन गुण का मैं स्वामी हूं, और तीनों गुण के अंतर्गत सब कुछ है, और ये तीन गुण भगवान के अंतर्गत है। नातु एवं तेषम, ऐसे कहने का बल केवल भगवान रखते हैं, क्योंकि भगवान वास्तव में तीनों गुणों के अपने वश में रखते हैं, और तीनों गुण या तो भगवान के वश में है, इसलिए भगवान कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और इस संसार में कोई नहीं कह सकते कि तीनों गुणों मेरे वश में है। विष्णु भी नहीं कह सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, शिव जी भी नहीं कह सकते, पर कृष्ण ये कहते हैं। और कृष्ण जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो इतने बड़े बड़े बातें भगवान भगवत गीता में 7वें अध्याय में कह रहे हैं। तो अर्जुन कहते सब कुछ आपसे आ रहा है, तो तो इस संसार के सारे लोग को ये पता होना चाहिए। पर ऐसा क्यों है, देखा जाता है कि लोगों को पता नहीं कि आप हर चीज के स्रोत हो कृष्ण, ऐसा क्यों? तो कृष्ण कहते हैं बताता हूं अर्जुन, त्रिवीर गुणमयी गुणमयी भारते एवे सर्वमिदं सर्वमिदं जगत् जगत् मोहितं मोहितं नाभिजानाति नाभिजानाति मामेभ्यः मामेभ्यः परमाव्ययम्। संसार के लोग अर्जुन तीनों गुणों के द्वारा आच्छादित हो जाते हैं, और वो मुझे समझ नहीं पाते हैं, और ये भी समझ नहीं पाते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब मुझसे आता है, और ये तीनों गुण मेरे अधीन है, और मैं अव्यय हूं, ये नहीं जान पाते हैं। हे कृष्ण, इस संसार के सारे जीव तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। क्या कोई जीव तीनों गुणों को पार कर पाएगा? तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, नहीं। क्यों नहीं कृष्ण? क्योंकि ये सब अर्जुन, ये सब मेरे दैवी शक्ति के अंतर्गत है, और मेरे दैवी शक्ति को कोई पार नहीं कर पाएगा। दैवी ही ऐसे गुणमयी मम गुणमयी मामेव मामेव ये ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते मायां मायां तरन्दिते। इस संसार में कोई भी मेरे प्रकृति को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रकृति मेरे दैवी शक्ति के अंतर्गत दैवी शक्ति है, और ये देवी जो है मेरा, ये जो है प्रकृति, ये जो है ये गुणमयी है, ये मेरा ही है, और ये सारे जीवों को बस में करके रखा है। देवी ऐसे गुणमयी मम माया, वो मेरा माया है, इसे पार करना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण, कौन इसे पार कर पाएगा? कोई तो पार कर पाएगा। हाँ अर्जुन, वो पार कर पाएगा जो मेरे शरण में आएगा,
वो बड़े आसानी से पार कर पाएगा। माम एव हे प्रपदान्ते माया में तांतरंति ते। जो भगवान के शरण में आ जाएगा वो माया को पार कर पाएगा। जैसे प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति को खूब सारा पैसा चाहिए था, सेठ जी से मिलने जाते हैं, पर सेठ जी के पास जब वो जाते हैं तो सेठ जी के मकान में जाते हैं, बेल दबाते हैं तो बहुत बड़ा गार्डन, उनका गेट खुल जाता है, गार्डन होता है। सेठ जी जो है वो दूसरी मंजिल में बैठ के देखता रहता है। उतने में वो सेठ जी को मिलने के लिए जाता है, सेठ जी से पैसा मांगू। पर वो जैसे आगे बढ़ता है तो एक बहुत बड़ा कुत्ता जो है भौंकने लग जाता है, बाव 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 बाव, और वो डर जाता है। सेठ जी से मैं कैसे मिलूं, सेठ जी से कैसे मिलूं। वो यहाँ वहां भागता है, वो कुत्ता उसे छोड़ता नहीं। फिर वो चिल्लाता है, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। तो सेठ जी ऊपर से देखता है और बोलता है, शट अप टॉमी। और टॉमी चुप हो जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में जितने भी जीवात्मा है वो माया के द्वारा जो है प्रभावित है, माया उसके ऊपर हावी हो जाता है। पर वो भक्त जो भगवान को पुकारने लग जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो भगवान कहते हैं शट अप माया देवी। तो माया देवी चुप हो जाते हैं। मामे मामेव ये प्रपदान्ते माया में ताम तरान्ति ते। हे कृष्ण, इतना सुंदर बात आपने बताया। आपके शरण में अगर हम आ जाएं तो हम माया के परे हो जाएं। तो इस संसार में हर बुद्धिमान व्यक्ति आपके शरण में आना चाहिए कृष्ण, ऐसा होना चाहिए। नहीं अर्जुन नहीं, इस संसार में चार प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं। कौन है वो कृष्ण? नामाम दुष्कृति नो कृष्णो मूढ़ा प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते नराधमा नराधमा मया माया पित्त ज्ञान आसुरं आसुरं भावमाश्रिता। भावमाश्रिता। वो मूढ़ व्यक्ति कहता है कि मैं मेहनत करूंगा, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो पेट कौन भरेगा, पापी पेट का सवाल, मेरा घर कौन चलाएगा। वो व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है। संडे को बोलते हैं कि मंदिर आओ, चर्च आओ, तो बोलता नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। वो इधर उधर के बातें करने के लिए उनके पास टाइम है, घर घर के बातें सुनने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, पर भगवान के मंदिर में आने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे मूड व्यक्ति मेरे पास नहीं आता है, वो दुष्कृतिवान है। और दूसरा जो है वो अमीर घर में जन्म लेता है पर नर अधम है, उसकी आदतें बहुत खराब है। वो गजल गाने के लिए जाएगा, वो क्लब में जाएगा, वो गोल्फ खेलेगा, पर वो मंदिर नहीं आएगा। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो बुद्धिमान है पर वो अपना बुद्धि जो है उनका माया द्वारा हर लिया गया है। वो अपना बुद्धि का दुरुपयोग करके कहता है कि इस संसार में भगवान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है और कहता है कि बारिश अगर आ रहा है तो सूर्य के किरण के द्वारा ताप के कारण पानी वाप में भर जाता है और वो वाप ऊपर जाके बादल बनता है, फिर बनता है बारिश। इसमें भगवान कहाँ पे है? पर उस व्यक्ति को पता नहीं वो बाप कहाँ से आया। वो बाप आपका बाप ने बनाया और वो बाप है कृष्ण। तो वो साइंटिस्ट जो लोग होते हैं ऐसे ऐसे कारण बताते हैं, बताते हैं भगवान का कोई हाथ नहीं है, पांव भगवान। पर चौथा प्रकार के व्यक्ति हैं जैसे जरासंध, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकाशिपु, रावण, कुंभकर्ण, वो भगवान को मारना चाहते हैं। आशुरिम भाव आश्रित, ये चार प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते हैं अर्जुन। पर कौन आते हैं आपके पास कृष्ण? बताता हूं। चतुर्विधा भजन्ते माम जन जना सुकृतिनो सुकृत अर्जुना। अर्जुना अर्थ आर्तज्ञा सुरार्थार्थी ज्ञानी ज्ञान भरतर्षभ। हे भरतों में श्रेष्ठ भरत ऋषभ अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। अर्थ जो बहुत दुखी है, मेरी मां बीमार है,
भगवान मेरी माँ को ठीक करो। दूसरा कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, पैसा, मुझे 4 बंगला चाहिए, 7 बंगला चाहिए, पैसा पैसा पैसा, भगवान मुझे पैसा दो। तीसरा इंक्विजिटिव, कहते हैं कि खुशियां कहाँ मिल सकता है, क्लब में मिलेगा, पिकनिक में मिलेगा, ऐसा करते 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 ये मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है, चलो मैं ये मंदिर में जाके जाता हूं। तो इस प्रकार से जिज्ञासु होते हैं। और एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी को पता है कि कृष्ण स्वामी है मेरे, मैं उनका दास हूं, पर मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपना संबंध को और बढ़ाना चाहता हूं। ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। जैसे गजेंद्र हाथी दुखी था, वो आया भगवान के पास। ध्रुव महाराज को पैसा चाहिए था, वो आया भगवान के पास। और 80,000 जो संत लोग हैं, जो 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 कि नैमिषारण्य में आए थे, वो जिज्ञासु थे खुशियां कैसे प्राप्त होगा। और सूत गोस्वामी पाद उनको बताते हैं खुशियां भगवान के शरण में मिलता है। और ज्ञानी जैसे जो हैं सूत गोस्वामी इत्यादि, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। पर कृष्ण इनमें से श्रेष्ठ कौन है बताइए? बताता हूं बताता हूं बताता हूं, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? तेषाम ज्ञानी ज्ञानी नित्य नित्य युक्त युक्ता एक एक भक्ति भक्ति विशिष्यते विशेषते प्रियो ज्ञानिनो ज्ञाता अहम सच मम प्रिय। वो ज्ञानी को, यो ज्ञानी मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। जिस प्रकार से जल बिन मीन है, वो मुझसे बगैर रह नहीं सकता है, मुझसे बगैर वो रह नहीं सकता, वो तड़पने लग जाएगा। इस प्रकार से वो मुझसे प्रेम करता है। जिस प्रकार से जल को मीन नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति मुझे छोड़ता नहीं है। बाकी जो है दुखी व्यक्ति, माँ ठीक हो गया तो भगवान को भूल सकते हैं, पैसा मिल गया तो भगवान को भूल सकते हैं, या जो है जिज्ञासु है उनको कोई और अच्छा फिल्म मिल गया जहां पे उनको टाइम पास ज्यादा हो गया तो हो सकता है छोड़ सकते हैं। पर ज्ञानी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझसे प्रेम करता है। पर बाकी दिन वो ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो भी ठीक है, कम से कम वो मेरे पास तो आया है। पिताजी के पास बेटा आता है तो कोई अच्छी बात है, पर कोई कोई बालक है, वो पड़ोसी के पास, कोई बालक है वो पड़ोसी के पास जाता है और कहता है मुझे पेंसिल दो ना। अंकल के पास जाता है, बोलता है मुझे रबर दो ना। और किसी पे के पास जाता है, बोलता है मुझे स्कूल बैग दो ना। तो लोगों को क्या लगेगा, अरे लगता है इसके घर में इनके पिताजी उनको कुछ देता नहीं है ना, पिताजी को बुरा लगेगा, अरे मुझे छोड़कर किसके पास गए। भगवान कहते हैं बाकी 3 मेरे पास हैं, वो भी ठीक है, उदार अच्छे हैं, बड़े हृदय वाले हैं, कम से कम मेरे पास तो आए। पिताजी से मांगे तो पिताजी जरूर देंगे। तो भगवान कहते हैं उदार सर्व एवेते ज्ञानी ज्ञानी त्वात्मैव तत्त्वात्मैव मे मे मता मता आस्थित आस्थित संयुक्तात्मा मावेदानुतां गति। बाकी 3 भी अच्छे हैं, बाकी 3 भी अच्छे हैं, कम से कम मेरे पास तो आए हैं। और वे शुद्ध भक्त का संग करेंगे तो वो जरूर शुद्ध वो भी ऊंचे कोटि के भक्त बन सकते हैं। पर पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे छोड़ भी सकते, पर ज्ञानी मुझे छोड़ेंगे नहीं। ज्ञानी जो है, मैं ज्ञानी को अपना स्वयं जैसा ही मानता हूं। साधु हृदय मह्यम साधुना हृदय अहम। तो इस प्रकार से मैं जो है ज्ञानी को अपना मानता हूं और ज्ञानी मुझे अपना मानता है। मैं उनसे इतना प्रेम करता हूं कि मुझे पता नहीं कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। और मैं उनको सबसे ऊंचा गति देता हूं, परम गति देता हूं। हे कृष्ण, ये ज्ञानी 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 आपसे प्रेम करते हैं, आप उनको ऊंचा गति देते हो। ये ज्ञानी बनने में कितना समय लगता है, इसे ऊंचे कोटि का भक्त बनने में कितना समय लगता है? पहली बार भगवान कहते हैं ये महात्मा कौन है, ये महात्मा का जन्म कैसे होता है, कब होता है, अब यहाँ पे बताया जाता है। बहुनाम जन्म नाम नामन्ते ज्ञानवान ज्ञानवान् प्रपद्यते प्रपद्यते वासुदेव वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये तथा नाम सिद्धा नाम कश्चिन् वेति तत्वतः। हजारों लाखों में से एक जो है
भगवान को तत्व से जानने लग जाते हैं। और ये जो है सुदुर्लभ है। हर कारण का कारण वासुदेव है, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। ये समझना बहुत मुश्किल है। और ऐसा महात्मा जो है बहुत ही दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। लाखों में नहीं, 10 लाखों में एक है। और ये अनेक अनेक जन्मों के बाद जो है इस प्रकार से जो है वो ज्ञानी बन जाता है। और ये महात्मा कहलाते हैं। वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो हर स्थान, हर परिस्थिति, हर समय मुझे ही स्मरण करते हैं। और मैं भी उनको स्मरण कर, वो मुझसे कितना प्रेम करता है मैं नहीं जान सकता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, पर ये मुझसे कितना प्रेम करता है इसका गणना नहीं। मैं भी उनको बहुत प्रेम करता है। हे कृष्ण, आपने कहा कुछ लोग पैसे के लिए आपके पास आते हैं, कुछ लोग कष्ट है इसलिए आते हैं, कुछ लोग जो है जिज्ञासु हैं आपके पास आते हैं, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 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 आपको छोड़कर देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो भगवान 8 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किए, 4 प्रकार के सुकृतिवान, 4 प्रकार के दुष्कृतिवान। अभी देवी देवतावाद का वर्णन करते हैं। हाँ, कुछ लोग के अंदर बहुत काम वासना रहता है। वो सोचते हैं कि कृष्ण के पास जाएंगे तो वो समय के बाद देंगे। जैसे अगर कोई कृष्ण से आप प्रार्थना करो, कृष्ण 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 मुझे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, कृष्ण आपको एरोप्लेन देंगे पर बहुत लंबे समय के बाद। शिव जी के पास जाओ, मुझे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, शिव जी बोला एरोप्लेन ले लो। फिर वो व्यक्ति एरोप्लेन लेगा, फिर बाद में खबर आएगा, ब्रेकिंग न्यूज, एक एरोप्लेन जो है हवा में ब्रेक हो गया, फुट गया और उसके अंदर था। तो भगवान एरोप्लेन देंगे, पर एरोप्लेन देने से पहले आपको एरोप्लेन का अच्छा ट्रेनिंग देंगे, पायलट बनाएंगे, रिपेयर करने का कला सिखाएंगे, फिर देंगे। पर जिसके अंदर बहुत ज्यादा रजगुण होता है, मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, वो शिव जी के पास जाते हैं, गणेश जी के पास जाते हैं। कामे स्ते ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृति नियत स्वया। उसके अंदर इतना काम वासना है कि वो रुक नहीं सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं कृष्ण के को छोड़कर शिव जी के पास जाता हूं। और जो जो नियम है, जो जो नियम है वो देवी देवताओं को पालन करने का वो पालन करने लग जाता है। क्योंकि भगवान जो है जानते हैं कि ये देवी देवता के पास जा रहे हैं, और परमात्मा के रूप में वही भगवान जो है उसके अंदर कृष्ण जो है उनको बोलते हैं, शिव जी के पास जाना है तो सोमवार को उपवास रखो, गणेश जी के पास जाते तो आप मंगलवार को उपवास रखो। वो जो जो उसके अंदर वो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा चाहिए। भगवान कहते हैं यो 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 याम याम तनु भक्ता श्रद्धा अर्चितम इच्छते तस्य तस्य चलम श्रद्धा तामेव वेदायामि अहम्। भगवान कहते हैं वो श्रद्धा उनके हृदय में मैं देता हूं। कोई गणेश जी के पास जाते हैं, गणेश चतुर्थी है तो बोलते हैं कि गणेश जी के लिए आज उपवास रखना है। और मुंबई में लोग जो है शिरडी जाते हैं, दादर में गणेश जी के मंदिर में, तो वो 15 किलोमीटर सुबह सुबह 2 बजे उठकर चल के जाते हैं, नंगे पांव चलते हैं और पूरा दिन उपवास रखते हैं। वो श्रद्धा जो है भगवान कहते हैं मैं उनके अंदर उत्पन्न करता हूं, क्योंकि उनको पता है ये देवी देवता जो है धीरे 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 उनको डिसिप्लिन करेंगे। भगवान ऐसे क्यों करते हैं? कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कल एक भक्त प्रश्न पूछ रहा था, कोई अच्छा व्यक्ति रहेगा और वो अच्छा काम कर रहा है, वो डोनेशन दे रहा है, पर भक्त नहीं, उनका क्या गति होगा? तो पद्म पुराण में बड़ा सुंदर बात वर्णन आता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति फिलैंथ्रोपिस्ट है तो 10 जन्म अच्छा काम करने के बाद, 10 जन्म डोनेशन देंगे अच्छा करने के बाद वो देवी देवता का उपासक बनेगा, वायुदेव का या अग्निदेव का। और 10 जन्म ग्रीक में या कहीं पे वायुदेव का उपासक बनेगा, 10 जन्म। उसके बाद देवी देवता जो उनको अपग्रेड करेंगे, वो दुर्गा जी का उपासक बनेगा। और दुर्गा जी का 10 जन्म जो उपासना अच्छी तरह से करने के बाद दुर्गा देवी जो है उनको शिव जी के पास लेकर जाते हैं, अपग्रेड करते हैं। और वो शिव जी का अच्छी तरह से उपासना करने के बाद शिव जी अपग्रेड करते हैं, फिर वो बनेगा कृष्ण का भक्त। तो इसलिए भगवान जो है देवी देवता के उपासक को भी उतना, कम से कम वो अभक्त तो नहीं है, कम से कम वो असुर तो नहीं है। वो आएंगे पर 30 जन्म के बाद आएंगे, पर आएंगे पर देरी से। इसीलिए भगवान कहते हैं
सतया श्रद्धया युक्ता तस्या आराधना इहते लभते च तथा काममयेव विहतानि तान्। और वो श्रद्धा के साथ सेवा करते और बोलते कि गणेश जी का सेवा करने के बाद मुझे बिजनेस लग गया और मैं बहुत पैसे कमाए, और गणेश जी के अंदर उसका श्रद्धा और बढ़ जाता है। पर गणेश जी जो उनको जिन्होंने उनको पैसा दिया, भगवान कहते हैं वो पैसा गणेश जी को मैंने दिया और गणेश जी ने इनको दिया। श्रद्धा भी भगवान ने बढ़ाया, वो पैसा भी भगवान ने दिया, तो सब कुछ भगवान करते हैं। पर भगवान कहते हैं जो देवी देवताओं के पास जाते हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं। अंत अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति माम्। देवी देवता का उपासक जो है वो देवी देवता का उपासना करने के बाद वो उसको जो भी मिल जाता है, बड़ा बंगला भी मिल जाता है, या तो वो चला जाएगा या बंगला चला जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो उनको जो भी फल मिलता है वो सब असत रहता है, सत्य नहीं रहता है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आप जो है पक्षपात करते हो। आप कहते हो कि आपका भक्त जो है आपका भक्ति करके आपके धाम में शाश्वत सुख प्राप्त करेगा, और देवी देवता के उपासक कितना मेहनत करने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये पक्षपात है। गणेश जी का भक्त कितना मेहनत करते हैं, कितना तपस्या करते हैं, और आपके कृष्ण के भक्त जो है वो नाचता गाता है और खाता है और एकादशी के दिन भी उपवास का प्रसाद करता है, और आप उनको शाश्वत सुख देते हो, हमेशा के लिए खुशियां देते हो, और देवी देवता उनके पास जो भी मिला है वो छीन लेते हो। आप पक्षपात करते हो, कृष्ण पक्षपात करते हो। भगवान कहते हैं नहीं नहीं अर्जुन, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं, ये नियम है। देवान देव यजो यान्ति, वो देवताओं की पूजा करते हैं। देवता स्वयं जो है शाश्वत नहीं है, उनका धाम भी शाश्वत नहीं है, उनका फल भी शाश्वत नहीं, और जो देवी देवता का उपासना करेगा तो उनको भी कोई शाश्वत फल नहीं मिलेगा। ये नियम है, ये तमाम प्रबंधन थे। मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं, मेरे भक्त, मैं शाश्वत हूं, और मेरा जो सेवा करेगा मेरे पास आएगा, मेरे धाम में आएगा, मेरा धाम शाश्वत है, मैं जो फल देता हूं वो शाश्वत रहेगा, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं। तो इस प्रकार से अर्जुन बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है। पर कृष्ण, ऐसे भी लोग हैं जो आपकी कथा सुनते हैं पर कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है। तो ये जो है ये जो है मायावादियों का वर्णन करें, वो लोग वो आपको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? अव्यक्तम व्यक्तम आपन मन्यते माम अबोधया परम भाव जानान्तो माम अव्ययमानो तम। ऐसे भी लोग हैं जो 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 ये स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण का आकार है, वो निराकार है, माया में आने के कारण निराकार को आकार मिला है। ये मायावादी हैं, वो मुझसे नफरत करते हैं। वो कृष्ण, ये आपके नाम रूप गुण लीला शाश्वत है, वो स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? ना हम प्रकाश सर्वस योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानते लोक माम जमाव्ययम्। क्योंकि वो मुझे नफरत करते हैं, वो मुझे जानना नहीं चाहते, इसलिए मैं जो है अपने माया के द्वारा उनके उस ज्ञान को जो है प्रकाशित नहीं करता हूं उस, और इसलिए वो मायावादी बन जाता है। हे कृष्ण, अब कृष्ण कहते हैं मैं सबको जानता हूं, जितने भी जीवात्मा इस संसार में उनके हृदय में क्या है वो मैं जानता हूं, परमात्मा के रूप में सब जानकारी रखता हूं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेदना कशन। मैं सब कुछ जानता हूं, भूत भविष्य और वर्तमान, पर मुझे कोई नहीं जानता है कोई माइका लाल जो कहेगा भूत भविष्य और वर्तमान मैं जानता हूं? कल इस समय पे क्या सोच रहा था वो हमें पता नहीं, परसों ये हमने क्या खाया हम याद नहीं, 2 साल पहले आज के दिन हमने क्या खाया कुछ पता नहीं। पर भगवान कहते हैं मुझे सब कुछ पता है। भगवान को ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पता है। एक गुरुकुल का स्टूडेंट जो है एक अच्छा पोएम लिखता है। वो लिखते हैं कि अमावास के गोर रात है और गोर जंगल में एक काला सा चट्टान है, और उस चट्टान में छोटी सी काली सी चींटी है। दुनिया में किसी को पता नहीं, पर किसको पता है? कृष्ण को पता है। जंगल में मोर नाचा, किसी को पता नहीं, पर कृष्ण को पता है। भगवान को सब कुछ पता है। हम क्या सोच रहे हैं अभी,
क्या सोच रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं मायावादी के हृदय में क्या चल रहा है, देवी देवतावादी के हृदय में क्या चल रहा है। मैं उनको उनके मन इच्छा के अनुसार गति देता हूं। हे कृष्ण, ऐसा लगता है कि इस संसार में हर जीव जो है विचलित है। कब से वो विचलित है? भगवान कहते हैं जब से वो मुझसे अलग हो गया तब से वो विचलित है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहे भारत सर्वभूतानि सम्मोहा सर्गे यान्ति परम तपा। जैसे ही ये भौतिक जगत में आते हैं सर्गे, तब से वो विचलित है। हम लोग कहते हैं बच्चे दिल के अच्छे हैं, पर भगवान कहते हैं इस संसार में जो भी जीवात्मा आए हैं उसके अंदर इच्छा और द्वेष है। वो भगवान से द्वेष करते हैं और वही द्वेष इस संसार में देखा जाता है। एक सच्चा घटना है अमेरिका का। एक छोटा सा बच्चा 3 साल 2 साल का, दीवार के साथ उसका शरीर था। माता पिता रो रहे थे तो इन्वेस्टिगेटर्स आए, पता लगाया कि ये छोटा सा बच्चा जो है 2 साल का है। माता पिता फ्राइडे नाइट मूवी देखने गए थे और ये टाइम पे मर्डर हो गया। तो वो जो बेबी सिटर था उसको पूछा क्या हुआ, तो बेबी सिटर बोला मैं अपने बॉयफ्रेंड से साथ बात कर रहा था, इतने में ये हो गया, मुझे पता नहीं ये बच्चा मर के कैसे है। फिर वहां पे एक 5 साल का लड़का जो है साइकिल में घूम रहा था, ट्रिंग 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 ट्रिंग। 3 दिन तक जो इन्वेस्टिगेटर जो था, इंस्पेक्टर जो था, ढूंढ रहा था कौन इसको मारा होगा, कौन इसे मारा होगा, पता नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा। फिर तीसरा दिन जो है वो छोटा लड़का जो था, वो पति पत्नी के 2 बेटे थे, एक 5 साल का और एक 2 साल का। 2 साल का बच्चे का मर्डर हो गया। तो 5 साल के बालक को बोला बेटा कैडबरी खाओ, बोला कैडबरी। अब बताओ ये जो छोटा लड़का है इसका मर्डर कैसे हुआ? वो बोला कैडबरी और एक दो ना, मैं बताता हूँ। और एक कैडबरी दिया, बोला और एक दो ना, और एक दिया, और क्या कि ये बच्चा है ना, हाँ वो बच्चा, और एक कैडबरी दो। क्या उसको मैंने दीवार से मारा। बोला क्यों मारा बेटा? और एक कैडबरी दो ना। बोला 2 और कैडबरी खाया। और बोला जब से ये छोटा लड़का जन्म लिया ना, मेरी माँ उसके जन्म से पहले मुझसे बहुत प्रेम करता था, जब से ये आया मेरी माँ और पिताजी उनको ध्यान दे रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए और एक कैडबरी दो ना। और खाया और बोला मैंने उसको मारा। तो देखिए ये काम क्रोध लोभ, हम लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे मन के सच्चे हैं, पर बाद में धीरे धीरे कहाँ से आता है, वो रहता है लुप्त सुप्त अवस्था में। फिर धीरे धीरे से 8 साल के हो जाते हैं, 12 साल के हो जाते हैं, फिर बोलते हैं पता नहीं मेरा मन यहाँ वहां क्यों लग रहा है। जब हम बहुत छोटे से रहते हैं, शरीर 4 साल का रहता है, तभी पता नहीं होता लड़की कौन है लड़का कौन है, सब एक जैसा। पर जैसे ही 12 साल के होते हैं, पता नहीं ये लड़की है वो लड़की है, वो खूब लग रही है वो खूब लग रही है, ऐसा सब गाने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे ही कोई भौतिक जगत में आता है तब से उनका मन जो है राग और द्वेष, कुछ लोगों को पसंद करेगा और कुछ लोगों से द्वेष करेगा। अर्जुन कहते हैं कृष्ण ऐसा लगता है कि इस संसार के माया से कोई छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएगा, कौन इस संसार के माया से बाहर आएगा? तब भगवान कहते हैं मेरे संत महात्मा प्रभुपाद जी जैसे संत इस जगत में जाएंगे, भ्रमण करेंगे। येषाम अंतगतम अंतगत पापा पापं जना जनानां पुण्यकर्मणा ते ते द्वन्द्वं द्वन्द्वं हरिमुक्ता हरिमुक्ता भजन्ते भजन्ते मां मां दृढव्रता। दृढव्रता। भगवान कहते हैं मैं प्रभुपाद जी जैसे संतों को बेचता हूँ। ये प्रभुपाद जी जैसे संत जाते हैं अमेरिका में, वो हिप्पी को हैप्पी बनाते, रूसी को ऋषि बनाते, चीनी को मुनि बनाते, जापानीज को जपा में लगाते हैं। वो चैंटिंग डांसिंग और फिस्टिंग के माध्यम से रसगुल्ला खिलाकर गुलाब जामुन खिलाकर प्रसाद देकर वो क्या करते हैं, जीवात्मा को मौका देते हैं भक्ति में आने के लिए। ऐशाम अंतगतम पापम, ये महात्मा लोग घूमते रहते हैं तो कोई पुण्य आत्मा आता है, बोलते
वो बोलते हैं प्रभुपाद जी आपको कुछ चाहिए, तो कोई कहता है हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे रथ यात्रा है, रथ यात्रा के लिए कुछ फल चाहिए, कोई कहता है कि रथ यात्रा के लिए सब्जी चाहिए। तो ये पुण्यवान लोग जो है ऐसे महात्माओं का सेवा करते 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 ये पुण्य आत्मा जो है क्या बन जाते हैं, एक समय आने के बाद ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़विता। ये सुकृतिवान लोग जो है प्रभुपाद जी जैसे संतों का सेवा करते करते प्रभुपाद जी उनको सेवा में लगाते लगाते क्या हो जाएंगे, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़विता। और इस प्रकार से जो है प्रभुपाद भगवान जो है एक सिस्टम बनाया है जिसमें महात्माओं को बेचते हैं। और महात्मा क्या करते हैं, कहते हैं कि मंदिर बनाने के लिए कोई पैसा दो, तो कोई पुण्यवान व्यक्ति पैसा देता है और पैसा दे के एक दिन वो भक्त बन जाता है और भक्त बन के दृढ़वान भक्ति करते हैं। इसके सिवा एक और प्रकार के लोग हैं जो ब्रह्मवादी हैं, वो जानते हैं कि भगवान का आकार है पर फिर भी वो निराकार निर्विशेष में उनका आकर्षण रहता है। जरा मरा मोक्षाय मामाश्रितय ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। इस अध्याय में 11 प्रकार के लोगों का वर्णन आता है। 4 प्रकार के दुष्कृतिवान, 4 प्रकार के सुकृतिवान, देवी देवतावाद, मायावाद, 10 हो गया। ये ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी जानते हैं कि भगवान का आकार है पर उनका आकर्षण भगवान के तेज में ज्यादा रहता है और वे लोग जो है भगवान का भजन में लग जाते हैं। और इस प्रकार से भगवान जो है इस अध्याय में बताते हैं कि हमको जो है भगवान के प्रति अपना मन को आसक्त करना। सादी साधि भूतादि देव देव मां माम साधि यज्ञ यज्ञ ये प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। इस प्रकार से भगवान ने प्रभुपाद जी जैसे महात्माओं को बेचकर सुकृतिवान को दुष्कृतिवान को भक्त बनाने का एक सिस्टम बनाया है। जो प्रभुपाद जी जैसे महात्मा का सेवा करता है धीरे 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 ते द्वंद्व निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़वित हो जाते हैं। और इस प्रकार से 11 प्रकार के लोगों में से 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं, पर भगवान के भक्त प्रभुपाद जी का सेवा करते तो दुष्कृतिवान भी सुकृतिवान बन के भक्त बनते हैं। और महात्माओं का जन्म इस अध्याय में आता है, पर ये जो अध्याय है इसको मैं कहता हूं आर्ट ऑफ लिविंग। कल का जो अध्याय होगा आर्ट ऑफ डाइंग। यहां पर अर्जुन जो 8 प्रश्न पूछेंगे और कल का अध्याय होगा 8वां और प्रश्न कितना होगा 8 और अर्जुन भी और भगवान जो है उसका उत्तर देंगे। जीने का कला सब लोग सीखते हैं पर मरने का कला कल के अध्याय में देखा जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि